हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपकी क्लास 10 तक हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 11 है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 22 पढ़ते हैं। भाषा विकास कैसे होता है, इसकी क्रियाएं बताना है। भाषा विकास कैसे होता है, इसकी क्रियाएं बताना है। भाषा का विकास। एक सामान्य बालक जिसका जन्म सामान्य ढंग से हुआ है, भाषा के विकास की विभिन्न स्थितियों से गुजरता हुआ आसानी से भाषा पर अधिकार कर लेता है। यह विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के भाषा विकास से पूर्व कुछ क्रियाएं देखी जा सकती हैं। ये क्रियाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला नंबर है रोना या चीखना। रोना या चीखना बालक की सर्वप्रथम आवाज़ है। शिशु को इसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती। यह ध्वनि स्वर यंत्रों से स्वतः निकलती है। यह ध्वनि अनियंत्रित और अनियमित होती है। देखा गया है कि शिशु प्रथम 2 सप्ताहों में अकारण ही रोता है। ऐसे क्रंदन में शिशु की आंखों में आंसू नहीं आ पाते, परंतु उसकी श्वास की गति अनियमित हो जाती है। उसकी नाड़ी की गति बढ़ जाती है, मुट्ठियां भीग जाती हैं और मुख लाल हो जाता है। यदि माता अपने शिशु को गोद में उठा लेती है तो शिशु का यह अकारण रोना बंद हो जाता है। शिशु का अकारण क्रंदन तीसरे सप्ताह के पश्चात कम होने लगता है। 7 सप्ताह तक की आयु के बालक भूख, शोर और प्रकाश के कारण रोते हैं। वाटसन जी का विश्वास है कि शिशु के रोने का प्रमुख कारण भूख, भय, थकावट होती है। बुहलर के अनुसार शिशु के क्रंदन के अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें से प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं। स्वर यानी कि उच्च स्वर, तीव्र प्रकाश, शारीरिक कष्ट, थकावट, निद्रा में बाधा, भूख, तंग कपड़ों का पहनाना, भय तथा खिलौनों को छीन लिया जाना। शिशुओं की क्रंदन ध्वनि के विश्लेषण से यह जानकारी हुई है कि शिशु व्यंजनों से पूर्व स्वरों का उच्चारण करता है। यदि माता पिता शिशु के रोने पर अधिक ध्यान देते हैं तो शिशु अपनी प्रत्येक बात रोकर ही समझाता है। अत्यधिक रोने से बालक का पाचन बिगड़ जाता है और उसमें स्नायु तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? स्नायु तनाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नंबर क्या है? बबलाना। शिशु में बबलाने की स्थिति 3 माह से 8 माह तक देखी जा सकती है। इसमें बालक के स्वर यंत्रों का विकास होता है। शिशु प्रायः ऐसी ध्वनियाँ निकालता है जिसमें उसे आनंद आता है। बालक आत्म संतोष के लिए ऐसी ध्वनियाँ निकालता है। यदि माता पिता उसकी ध्वनियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं तो वह उन ध्वनियों को और दोहराता है। शिशु की ऐसी ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं, इस कारण इनका कोई अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। वयस्क कभी कभी इन ध्वनियों का अर्थ लगाने लगते हैं। शिशु को इन ध्वनियों को निकालने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। आयु के साथ साथ इसमें की कुछ ध्वनियाँ समाप्त हो जाती हैं और कुछ में परिवर्तन हो जाता है, परंतु क्रमशः इन ध्वनियों की संख्या बढ़ती जाती है। इन ध्वनियों में समरूपता ही आती जाती है। जब शिशु के आगे के दांत निकल आते हैं तो वह दांतों की सहायता से व्यंजन वर्ण बोलने लगता है। अभ्यास से कुछ ध्वनियाँ अधिक नियंत्रित हो जाती हैं। बुलाने की क्रिया बालक को आनंदित करती है, इस कारण वह अकेले में भी बबलाता जाता है। शिशु अपनी ध्वनियों को सुनकर प्रसन्न होता है। बालक इसे एक प्रकार का खेल समझता है। सामान्य शिशु बालकों की तुलना में बहरे बालक कम बबलाते हैं। जो होते हैं तो कम बबलाते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपनी आवाज़ सुन नहीं पाते। तीसरा नंबर जो है संकेत के बारे में जानेंगे। वयस्कों को अपनी बात समझाने के लिए शिशु नाना प्रकार के संकेत करते हैं। इस कार्य के लिए वे समस्त शरीर का प्रयोग करते हैं। वे इस प्रकार वयस्कों को अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। शिशु को इस बात में असफलता मिलने पर वह रोने लगता है। शैशवावस्था में बालक अनेक प्रकार के संकेत करता है। माता पिता इन संकेतों
के आधार पर शिशु की बात समझ लेते हैं। जब बालक बोलना सीख जाता है तो उसके संकेत कम हो जाते हैं, परंतु शिशु अपनी बातों पर बल देने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। भाषा का विकास आयु के अनुसार होता है। भाषा के विकास की दृष्टि से इसे 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला नंबर है 2 से 3 वर्ष की आयु। पहला नंबर है जो 2 से 3 वर्ष की आयु। शिशु इस आयु में 1 या 2 शब्दों से आगे बढ़कर अनेक शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। अब वह सर्वनामों का प्रयोग अधिक करने लगता है। वह और मैं और मुझ का सही प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु भूतकाल के संबंध में सही बोलने लगता है। 3 वर्ष की आयु का बालक जटिल वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। 3 वर्ष के आयु का बालक जटिल वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। दूसरा नंबर जो है तो क्या है, 4 से 5 वर्ष की आयु। 4 वर्ष की आयु का बालक 4 वर्ष की आयु तक बालक की वाक्य रचना में काफ़ी सुधार हो जाता है। शिशु व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने लगता है। बालक अनेक प्रकार की बातों में रुचि दिखाता है और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछते समय शिशु उत्तर की परवाह किए बिना दूसरा प्रश्न पूछने लगता है। बालक प्रश्न की बौछार कर देता है। शिशु ऐसा बढ़ती हुई शब्द शक्ति के अभ्यास के लिए करता है। किंडरगार्टन की आयु तक बालक का अनेक शब्दों पर नियंत्रण हो जाता है। वह अनेक शब्दों के सूक्ष्म अर्थों को नहीं समझता। इसी कारण यह है कि इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अब जो है तो तीसरे नंबर में दिया गया है 6 से 10 वर्ष। अब बालक प्राथमिक शाला में जाने लगता है। अब वह अपनी मनचाही बात आसानी से बोल लेता है। अब वह सीखने में भाषा का प्रयोग करने लगता है। बालक के भाषा के विकास में परिवार तथा विद्यालय का विशेष योगदान रहता है। बालक के भाषा के विकास में परिवार तथा विद्यालय का विशेष योगदान रहता है। बालक इसी अवस्था में सही उच्चारण करने लगता है। 23 नंबर प्रश्न जो है तो क्या है, भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में। भाषा विकास के सिद्धांत लिखिए। भाषा विशेष रूप से एक मानव व्यवहार है। यह मानव क्रियाओं में एक मुख्य भूमिका निभाती है। बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। इस प्रयास के फलस्वरूप भाषा विकास के 3 सिद्धांत सामने आए हैं। भाषा का विकास स्वतः होता है। पहला सिद्धांत कोमोस्की द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार बच्चे में आंतरिक योग्यता होती है, इससे वह स्वतः भाषा सीख लेता है, अर्थात भाषा सीखना वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। दूसरा नंबर है भाषा वातावरण में सीखी जाती है। भाषा जो है तो वातावरण से सीखी जाती है। इस सिद्धांत को स्किनर ने दिया है। उनके अनुसार एक निश्चित वातावरण में बालक भाषा का साधन अनुकूलन द्वारा सीखता है। जब बच्चे की भाषा संबंधी कोई प्रतिक्रिया बार बार सबलीकृत होती है तो उस सबलीकरण के कारण उस प्रतिक्रिया को देना सीख जाता है। उदाहरणार्थ, जब बच्चा किसी शब्द का सही उच्चारण करता है तो माता पिता बार बार शाबाश कहते हैं और अन्य प्रकार से उसकी प्रशंसा करते हैं। यह प्रशंसा सबलीकरण का कार्य करती है और बच्चा शब्द का सही उच्चारण सीख जाता है। तीसरा नंबर जो है तो भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा को बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जब वे दूसरों को बोलता देखते हैं तो उसी तरह की ध्वनि निकालने का प्रयत्न करते हैं। धीरे धीरे वे सही ध्वनि निकालने लगते हैं। यही कारण है कि माता पिता तथा पड़ोस के व्यक्ति जो भाषा बोलते हैं, बच्चे भी वही भाषा बोलना सीख जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। शैशवावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह कोई भाषा नहीं जानता। वह केवल रोना जानता है और मुस्कुराना। वह कुछ दिनों उपरांत सीख जाता है। 6 माह में वह आ ई स्वरों को बोलने लगता है। 10 माह की आयु में बच्चा एक शब्द बोलने लगता है। एक शब्द जो वह एक बार उच्चारित कर लेता है को बार बार दोहराता रहता है। 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोल लेता है। बार बार अभ्यास द्वारा वह बोलना सीख जाता है। इस समय तक प्रायः यह समझने में नहीं आता कि वह क्या बोलना चाहता है।
उसके संकेतों से ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 2 साल तक लगभग उसको 120 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। 2 वर्ष 6 माह तक वह लगभग 272 शब्दों को बोलने लगता है और उन शब्दों की सहायता से वाक्यों को भी बोलने लगता है, परंतु उसके वाक्य अधूरे होते हैं और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होते। 3 वर्ष तक इसी प्रकार बच्चे का शब्दकोश बढ़ता जाता है और वह वाक्यों को बोलने का प्रयत्न करता है। अब हम 25वां नंबर प्रश्न जो है अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें है बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। ये हमारी क्लास अगली में पढ़ा जाएगा। आज 24 प्रश्न तक रखते हैं। बीके कंप्लीट कोर्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।